नमस्कार, आज बात करेंगे 66A को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की। बीजेपी की तिरंगा यात्रा से क्यों मुश्किल में फंसा किसान आंदोलन। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान के और झूठे बयान की। और बुलेटिन के आखिरी में बात महिला क्रिकेट टीम द्वारा रचे गए इतिहास की। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A के तहत अब भी FIR दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 2015 में इस धारा को निरस्त करार दिया था। मामले में इससे पहले सिर्फ केंद्र को नोटिस जारी हुआ था। जवाब में केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि उसने कई बार राज्यों को इस बारे में एडवाइजरी भेजकर कोर्ट के फैसले के पालन के लिए कहा है। फिर भी राज्यों की पुलिस इस धारा के तहत मामला दर्ज कर रही है। IT एक्ट में 2009 में जोड़ी गई धारा 66A के तहत पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वह इंटरनेट पर लिखी बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। देश भर में इसके दुरुपयोग को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। इसके साथ ही कोर्ट ने धारा को निरस्त कर दिया। पिछले महीने कोर्ट के NGO पीपुल्स यूनियन फिर सिविल लिबर्टी की नई याचिका पर सुनवाई की। 5 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय पारिक ने जिरह की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि सभी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी भेजी जा चुकी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को उचित निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी यह धारा FIR में जोड़ रही है। 2015 में कोर्ट का फैसला आने के बाद भी 1307 मामलों में यह धारा जोड़ी गई है। उनकी बात सुनने के बाद बेंच के अध्यक्ष जस्टिस नरीमन ने कहा था कि यह स्तब्ध और परेशान करने वाली बात है कि लोगों को अब भी इस धारा का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद जस्टिस रोहिंटन नरीमन, KM जोसेफ और BR गवई की बेंच ने केंद्र की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस महीने से दस्तक दे सकती है। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगस्त के महीने के अंत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिसमें रोजाना 1 लाख कोरोना के मामले सामने आएंगे। इस वक्त देश में हर दिन 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 550 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने पीक पर जा सकती है। दूसरी लहर में कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए केंद्र ने राज्यों में ऑक्सीजन, दवा समेत अन्य जरूरी सामानों को पहले ही उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। विशेषज्ञों ने बताया कि दूसरी लहर में देश में हर रोज 4 लाख नए मामले देखने को मिले थे, लेकिन अब डरावनी तस्वीर नहीं दिखेगी। कोरोना की स्थिति के बारे में अनुमान लगाने वाले विशेषज्ञों का आकलन एक गणितीय मॉडल पर आधारित है। मई में IIT हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि भारत के कोरोना वायरस का प्रकोप आने वाले दिनों में गणितीय मॉडल के आधार पर चरम पर हो सकता है। हैदराबाद और कानपुर IIT के प्रोफेसरों के नेतृत्व में शोधकर्ता का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 मामलों में हो रही बढ़ोतरी कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर को आगे बढ़ाएगी। विशेषज्ञों ने कहा कि केरल और महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, इससे स्थिति खराब हो सकती है। केरल में कोरोना के मामले रोजाना 20,000 से ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में करीब 7,000 मामले सामने आ रहे हैं। दोनों राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी ने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें बीजेपी विधायक और मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। अब तक बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसान मोर्चा के लिए तिरंगा यात्रा को रोकना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस यात्रा के मार्ग में रुकावट डालने से होने वाले नुकसान को किसान मोर्चा के नेता समझ रहे हैं। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा का विरोध न करने का ऐलान कर दिया है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसानों से अपील की है कि वे भाजपा की राज्य इकाई द्वारा शुरू तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि भाजपा की हरियाणा इकाई द्वारा प्रस्तावित तिरंगा यात्रा मुख्य रूप से किसानों को भड़काने और उन्हें बदनाम करने के लिए है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
किसान यदि तिरंगा यात्रा का विरोध करते हैं तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। दूसरी ओर हरियाणा बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इसे भव्य रूप देने के लिए ही हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्राएं 14 अगस्त तक चलेंगी। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर अपने सामान्य ज्ञान को लेकर निशाने पर है। इस बार उन्होंने आवाम को संबोधित करते हुए भारत की आबादी 1 अरब 300 करोड़ बता दी। यह आंकड़ा देते समय भी इमरान की जबान लड़खड़ा रही थी। इससे पहले भी इमरान खान अपने भूगोल ज्ञान को लेकर निशाने पर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप में इमरान खान ने कहा कि क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप हैं, एक है टेस्ट क्रिकेट का और दूसरा वनडे का। इसके बाद उन्होंने जून में हुए आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड की तारीफ करते हुए कहा कि 40 या 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान, जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी। इमरान खान ने अप्रैल 2019 में ईरान दौरे के समय तेहरान में पत्रकारों की खचाखच भरी भीड़ के सामने जापान और जर्मनी को पड़ोसी देश बता दिया था, जबकि वास्तविकता यह है कि जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और जर्मनी यूरोप में। भौगोलिक रूप से जापान और जर्मनी एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर स्थित हैं। इमरान ने कहा था कि जापान और जर्मनी ने एक दूसरे के देश में कत्लेआम मचाने के बाद समझौता कर लिया था, इसलिए दोनों का व्यापार बहुत अच्छा है। जून 2021 में इमरान खान से एक अमेरिकी चैनल ने जब पूछा कि आप उइगुरों पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे देश की सीमा पर है, मैं उनके बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ। इस पर एक बार फिर से इमरान खान फंस गए, क्योंकि चीन की सिंजियांग प्रांत पाकिस्तान की सीमा पर ही है। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम पहली बार ओलंपिक से सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है। 1980 में टीम इंडिया ने पहली बार हिस्सा लिया था, तब हालांकि सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था। ग्रुप स्टेज के बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट वाली 2 टीमें सीधे फाइनल खेली थी। भारतीय टीम पूल में चौथे स्थान पर रही थी। मैच का एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारत को 24 घंटे के अंदर इस इवेंट में 2 खुशियां मिली। रविवार को पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची थी। पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया था। शुरुआती 2 क्वार्टर में दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन हाफ टाइम खत्म होने से पहले गोल करने का मौका मिला भारत को। भारत के लिए गुरजीत सिंह ने गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की लीड को बराबर करने के लिए कई हमले किए, लेकिन भारत की रक्षापंथी को वो भेद नहीं सकी। खेल समाप्त होने तक भारत की लीड 1-0 बनी रही। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।